अच्छी नाक कटाई सलोनी जी, आपके घर वालों ने इस खानदान की। भाई सलोनी जी, हमें तो याद नहीं पड़ता है कि इन दिनों आपके घर वालों का इस घर के साथ कोई झगड़ा हुआ, फिर इस घर की इज्जत उछालने में क्यों? जी डोंट माइंड, आप तारा भाभो आप सब वाकई महान है जो सलोनी जी को इस घर में लेकर आए। मेरे पिताजी काम ही तो कर रहे थे ना, किसी के आगे हाथ फैलाकर भीख तो नहीं मांग रहे थे। वो स्वाभिमानी इंसान है। कई मुश्किलें आई सामने, चाहते तो यहाँ आकर हमसे मदद ले सकते थे। मुझे नाज है उन पर। उनका बुरा वक्त चल रहा है, जो किसी का भी हो सकता है। उन्होंने जिंदगी से लड़ने का फैसला लिया था। मुझे कोई शर्म नहीं ये कहने में कि मैं ठाकुर नरपत सिंह की बेटी हूँ। सलोनी जी सही कह रही है उर्वशी जी, इनके पिताजी तो। आप इस घर के मेहमान हैं और हर मेहमान की अपनी एक मर्यादा होती है। इस घर के मामलों में इंटरफियर करके आप उस मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। प्लीज माफ कीजिएगा। युग मेहमान नहीं है उर्वशी, वो इस परिवार का हिस्सा सा है। मत भूलो उर्वशी, अगर इस घर में दो बहुओं को खोने का मातम नहीं मनाया जा रहा तो उसकी वजह सिर्फ युग है। भाभो हम। एक मिनट उर्वशी जी। सलोनी, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन तुम्हें भी हमारे परिवार की मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। भाई साहब, मैं तो सिर्फ अपने परिवार की मदद करना चाहती हूँ, एक बेटी का फर्ज अदा करना चाहती हूँ। सलोनी जी डोंट माइंड, ये फर्ज वगैरह तो ठीक है, लेकिन क्या इस घर की इज्जत नहीं बचाना चाहती हैं? हमें तो लगता है कि आपने जिद पकड़ ली है कि आपका मन जो कहेगा आप वही करेंगी। जिसे आप जिद कह रही हैं रोशी जी, वो एक बेटी की अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह है। और रही बात इस घर की, तो मुझे खुद से ज्यादा सलोनी पर विश्वास है। वो कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे इस घर की इज्जत पर दाग लगे। सलोनी वही करेगी जो वो चाहती है, और मैं इसके फैसले में इसके साथ हूं। और मुझे नहीं लगता कि भाई साहब को भी अब इसमें कोई एतराज होगा। भाई साहब, मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी है। अब आप जो भी फैसला लेंगे मुझे मंजूर है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं ये नौकरी नहीं करूंगी। इतना सोचने की क्या जरूरत है सलोनी? अरे दुनिया की बातों पर जाओगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब मुझे तुम्हारे काम करने पर एतराज नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? बात दुनिया की नहीं है नाहर, अपनों की है। ये सच है कि आपका साथ मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन भाई साहब की मर्जी के खिलाफ भी नहीं जा सकती मैं। वो इस घर के बड़े हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। उनकी बात ना मानकर मैं उनका अपमान नहीं करना चाहती। काश भाई साहब हालात की गंभीरता को समझ पाते। आज तक ऐसी नौबत नहीं आई कि इस घर की बहू और बेटियों को नौकरी करनी पड़े, लेकिन सलोनी के घर के हालात भी समझ सकता हूं मैं। उसकी फीलिंग्स की कदर करता हूं मैं, वो गलत नहीं है। अगर सलोनी अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर और कौन करेगा? ब्रजेश जी, आई रियली अप्रिशिएट योर कंसर्न। शायद सलोनी जी जो कर रही हैं अपनी जगह ठीक होगा, लेकिन हम तो इस बात से सरप्राइज्ड हैं कि सलोनी जी के लिए आज भी उनका वो घर इस घर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ये नहीं कह रहे हैं ब्रजेश जी कि जो सलोनी जी कर रही हैं वो गलत है,
अब देखिए ना, वो नौकरी नहीं करती हैं तो ही इस घर पे पूरी तरह से उनका ध्यान नहीं है, जो भी कारण हो। अब एक बार नौकरी कर लेंगी तब तो इस घर को चलाना एकदम ही मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तारा तो वैसे ही बेचारी हर वक्त बीमार रहती है और हम इस हालत में चाहकर भी ज़्यादा काम कर नहीं सकते। भाभू की तो ये उम्र है नहीं कि घर का सारा भार वो संभाल सकें अकेली। इसीलिए हमें लग रहा था कि सलोनी जी का घर के बाहर जाकर नौकरी करना, खैर ऐसी हमारी सोच है, प्लीज डोंट माइंड। युग पर क्यों नाराज हो रहे? हम भी तो सबको आकर बताने ही वाले थे ना। हाँ, इसी बात का तो गुस्सा आ रहा है मुझे। उसने हमसे पहले क्यों बताया? अरे हम तरीके से बात करते, सबको समझाते कि सिचुएशन क्या है और तुम्हें इस जॉब की इतनी जरूरत क्यों है। तब सबका नजरिया भी अलग होता और जीजी को सबके कान भरने का मौका भी नहीं मिलता। पर उन्होंने आके एक न्यूज़ दे दी। बहुत समझदारी काम किया उस युग में। जाने दीजिए ना। युग नहीं जानता था कि कौन क्या सोचेगा, इस खबर को किस तरह लेगा। अब रिश्तों की नजदीकियां और बारीकियां वो नहीं समझता, इसलिए उसने ऐसा किया, वरना वो ऐसा नहीं करता। आइए भाई साहब। सलोनी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मुश्किलों से अनजान हूँ। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है और मैं इस डिसीजन पर पहुंचा हूँ कि अगर तुम्हें काम करना ही है तो फिर हमारी अपनी कंपनी है, तुम्हें अपनी पसंद और काबिलियत के हिसाब से जॉब मिल जाएगी। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। थैंक यू भाई साहब, आपने मेरे लिए इतना सोचा। लेकिन अपनी कंपनी में काम करना नौकरी ना होकर एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी, और ये तो एक तरह की मदद ही कहलाएगी ना भाई साहब। मैं अपने ससुराल से मदद लेकर अपने मम्मी पापा के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे गलत मत समझिए भाई साहब, मैं सच में आपकी एहसानमंद हूँ। सलोनी को एडवांस का ये 30,000 रुपया मिला है जो उसने हमें दे दिया। अब इन रुपयों में कब तक और कैसे कैसे काम चलाना है ये तुम्हें देखना है। हाँ, घर के बजट में तो पहले कटौती कर चुकी हूँ, अब आगे भी देख लेती हूँ। अरे 38 रुपए वाले चावल की बजाय 25 रुपए वाला चावल खाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? 25 क्या, 2.5 रुपये के चने खाने लायक नहीं रखूंगी मैं आपको। इस तरह नोट लिए बैठे हैं जैसे खजाना हाथ लग गया हो। भगवान ने ऐसे तो किसी को ना देखा है। क्या बात है कावेरी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जाने दीजिए मम्मी जी, मैं अपना दर्द बताकर आपकी आंखों में आंसू नहीं लाना चाहती। क्यों बेटा, क्या तुम्हारी तकलीफ हमारी नहीं है? बताओ तो सही, बात क्या है? दुनिया के सबसे बढ़िया आई सर्जन डॉक्टर रिचर्ड बेंटेक इंडिया आए हुए हैं। आजकल हमारे शहर में किसी सेमिनार के लिए। मैंने सोचा कि समर की रिपोर्ट्स दिखाकर उनकी एक बार राय ले ली जाए। वो तो अच्छा है कि मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया, लेकिन क्या लेकिन कावेरी? उनकी फीस हमारे बस के बाहर है। कितनी है फीस? सिर्फ कंसल्टेशन 20,000 रुपये। मैंने कहा था ना पापा जी, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। मैंने बेकार में ही आपको ये बताया। रुको कावेरी, ये 20,000 रुपये रख लो बेटा। अब अपॉइंटमेंट मिल गया है तो ऐसा मौका हाथ से मत जाने दो। समर को आंखों की रोशनी मिल जाए, हम सब के लिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? लेकिन पापा जी, घर का खर्चा। कावेरी बेटा, तुम उसके बारे में मत सोचो, कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम जरूर हो जाएगा। तुम सिर्फ समर के बारे में सोचो।
फिर भी मैं कम कराने की कोशिश करती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं कावेरी बोल रही हूँ जी। वो डॉक्टर रिचर्ड बेंटेक की जो फीस है, क्या वो थोड़ी कम हो सकती है? मैडम, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, डॉक्टर बेंडेट इंडिया में एक चैरिटी टूर के लिए आए हुए हैं। वो पेशेंट से कोई कंसल्टेशन फीस नहीं लेने वाले हैं। आप पैसों की कुछ फिक्र मत कीजिए। थैंक यू। वो एक्चुअली क्या है कि 20,000 रुपये हमारे लिए बहुत भारी रकम है। मेरे पति की कमाई से ये घर चलता है। अब वो ही किसी काबिल नहीं रहे तो मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से अरेंज करूँ? अब नहीं हो सकता। प्लीज नहीं नहीं नहीं, अपॉइंटमेंट मत कैंसिल कीजिए। मैं कहीं से अरेंज करने की कोशिश करती हूँ। कावेरी बेटा, मैंने कहा ना, तुम कुछ मत सोचो। ये पैसे रख लो बेटा। लो। बीस 20,000 क्या खरीदूं मैं अपने लिए? मैं तो जानती थी ब्रजेश कि हमारी कंपनी में काम करना सलोनी को मंजूर नहीं होगा। जानता हूँ बाबा, मगर हमारी कंपनी के होते हुए सलोनी बाहर काम करे, कैसे मंजूर हो सकता है मुझे? सलोनी की मजबूरी को समझते हुए हमें उसका साथ देना चाहिए। उल्टा हमें तो गर्व होना चाहिए अपनी बहू पर कि अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन रही है बिना हमारी मदद लिए। अगर सलोनी चाहती तो नाम के वास्ते हमारी कंपनी में काम कर कर ढेरों पैसे कमा के ले जाते, लेकिन उसने बाहर काम करना ज्यादा ठीक समझा। अरे भावो, तो हम कौन सा सलोनी जी की बुराई कर रहे हैं? लेकिन इतने बड़े घर की बहू होकर वो दूसरों की नौकरी करे, ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना। सलोनी मेहनत करना चाहती है कुंवर साहब, किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। मेरी सलोनी यूं ही बड़ी मुश्किलों से गुजरी है भगवान। अब अपने लिए उसे और मुसीबत में नहीं डालना चाहता मैं। मुझसे हर कदम पर आपके आशीर्वाद और आपके साथ की आवश्यकता होगी। देखना, हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। माता रानी महाराज सलोनी की रक्षा जरूर करेंगे। सुनो, मेरा एक काम करोगे? बोलो। ये टिफिन सलोनी के ऑफिस में दे आओगे? इसमें गट्टी की सब्जी और चपातियाँ हैं। सलोनी को बहुत पसंद है। तुम्हें क्या लगता है हमारी बेटी को उसके ऑफिस में खाना नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आज अचानक इसे अपने ऑफिस में देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मैं अभी जाकर ये सलोनी को देख के आता हूँ। लो। मेरी सलोनी को इस नई जंग में कामयाबी देना माँ। सलोनी, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है ना? हाँ, रेडी है। आप अपनी इम्पोर्टेंट फाइल वही रूम में भुलाए थे, इसमें रखिए। ओह सॉरी। ये क्या सलोनी जी, आपको रिहर्सल्स के लिए जाना है ना? नहीं युग, मैं नहीं जा सकूंगी, सॉरी। लेकिन क्यों? इतना अच्छा चांस है। भाईसा की मर्जी के बिना मैं कोई भी काम नहीं करना चाहती, और भाईसा नहीं चाहते कि मैं नौकरी करूं, इसलिए। और अगर परमिशन के साथ भाई साहब अपना आशीर्वाद देना चाहें तो? सलोनी, किसी का एहसान लिए बगैर अगर तुम अपनी फैमिली की मदद करना चाहती हो तो तुम्हें रोककर मैं तुम्हारे मकसद के रास्ते में रुकावट तो नहीं बन सकता ना? थैंक यू भाईसा,
अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। नए काम पर जा रही हो सलोनी, दही शक्कर खाना शुभ होता है। तुम्हारी हर इच्छा पूरी है। आपका साथ रहे तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा पाऊंगी बाबू। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। चले? हाँ। अच्छा भाई साहब। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी इकलौती पत्नी को आज ऑफिस छोड़ दूं। आज उनके जॉब का पहला दिन है। जरूर। थैंक यू सो मच। यार ये फोन भी ना सुबह सुबह बहुत परेशान करता है। एनीवे सलोनी जी आप मुझे आज नाहर ऑफिस छोड़ रहे। ग्रेट, फिर तो मैं भी आप लोग के साथ चलता हूँ। वो क्या एक ही मंजिल है, अब कार भी उधर से जा रही है तो बाइक पे जाके पेट्रोल क्यों वेस्ट करूँ? चलिए। लेट्स गो। आपके फादर आए थे, आपके लिए टिफिन लेकर गए हैं। थैंक यू। हाय। हाय। होम फूड? हाँ। वाओ। आपने मेरे लिए बनाया, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू बाबू, थैंक यू। रिहर्सल्स ठीक चल रही है ना युग? कहीं कोई कमी तो नहीं लग रही? ठीक, माइंड ब्लोइंग, फैबुलस। सलोनी जी यू आर टू गुड। सलोनी जी कभी तो मेरी बाइक को आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। नहीं, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। लेकिन क्यों? बाइक पर बैठने को डर लगता है। यही समझ लो। मैं चलती हूँ, बाय। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। हमने अभी पूजा शुरू नहीं की है। हम जानते थे कि पूजा के समय तक तो तुम आ ही जाओगी। युग कहाँ है? मैं साथ नहीं आया। तुमको निश दिन जावत
कम इन सर? You are 5 minutes late, योग। I'm sorry. क्या रिपोर्ट है? सर सलोनी का भरोसा जीतना इतना आसान नहीं। आई डोंट केयर योग, तुम्हें किसी भी तरह सलोनी का भरोसा जीतना होगा। अब तुम कैसे सलोनी को मनाते हो, उसे खुद पर ट्रस्ट करने के लिए मजबूर करते हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सिर्फ एक ही मकसद है मेरा, जिसे तुम्हें पूरा करना है, हर हाल में, हर सूरत में। जस्ट रिमेंबर योग, एक मिशन पर हो तुम, और तुम्हें उस मिशन में कामयाब होना है।